अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक सवाल है सेकेंड ऑर्डर का, सेकेंड कंपार्टमेंट का। सही है। सेकेंड ऑर्डर में दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है फर्स्ट कंपार्टमेंट और एक है सेकेंड कंपार्टमेंट या टू कंपार्टमेंट। सही है। अब टू कंपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? तो एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है और एक पेरिफेरल कंपार्टमेंट होता है। तो ये एक सवाल है, इसका मैंने यहाँ पर टाइम लिख दिया। टाइम हमें गिवन है आवर्स में और कंसंट्रेशन भी हमें गिवन है, कंसंट्रेशन मैंने लिख दी। जैसे 0.25 आवर पे 43 थी उसकी, 0.5 आवर पे 32 थी, तो इस तरह कम होते होते 12 आवर पे 1.2 रह गई। मालूम क्या क्या करना है कि भाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है ये मालूम करना है हमने। रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ यानी कि के नॉट का ए मालूम करना है। सही है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ का रेट मालूम करना है, एलिमिनेशन फेज़ का रेट मालूम करना है। फिर यहाँ पर आपने मालूम करना है कि K12 क्या है, K21 क्या है और KEL क्या है। अब ये चीज़ें क्या है तो देखें, सेंट्रल कंपार्टमेंट से इस सेंट्रल कंपार्टमेंट जो आपके पास है K1 है। सही है। पेरिफेरल कंपार्टमेंट जो आपके पास है वो है K2। तो अगर ड्रग K1 से K2 जा रहा है यानी कि सेंट्रल से पेरिफेरल जा रहा है तो ये आपके पास K12 है। तो आपने इसका रेट मालूम करना है कि ड्रग किस तरह से C1 से CC से PC में जाएगा यानी कि K1 से K2, तो इसको हम लिखते हैं K12। तो आपने K12 मालूम करना है। फिर दोबारा पेरिफेरल से सेंट्रल में कैसे आएगा तो वो K2 से K1 हो गया, तो K21 कैसे मालूम करना है। और फिर वो बॉडी से कैसे एलिमिनेट होगा तो वो आपने KEL भी मालूम करना है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने मालूम करनी है। आप जब रेट मालूम कर लेंगे तो उसके बाद आप उसको हाफ लाइफ भी मालूम करेंगे। सही है। रिस्पेक्टिव का फॉर एग्जांपल आपने डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ का रेट मालूम कर लिया तो उसका आपने हाफ लाइफ भी मालूम करना है। एलिमिनेशन फेज़ तो उसका भी आपने हाफ लाइफ मालूम करना है वहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास 3 साइकिल है, एक ये साइकिल है, एक ये साइकिल है और एक ये साइकिल है। 3 साइकिल है इसके ऊपर और इसके ऊपर मार्किंग भी की हुई है, पहले से की हुई है ना मार्किंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस पर आपका टाइम होगा, जो आपके पास टाइम गिवन है। तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर टाइम लिख देते हैं। जो वाई एक्स, अच्छा टाइम किस में होगा, आवर में होगा। जो वाई एक्सिस है उस पर आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। कि आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो आप यहाँ लिखेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। सही है। अब आप अगर आप टाइम को गौर से देखेंगे तो आपके पास टाइम 1 से कम ज़्यादा है, 0.25, 0.51। तो ये तकरीबन 3 वैल्यूज़ आपके पास तकरीबन 1 आवर से कम है। तो हम ये कर लेते हैं कि अब हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस अपने हिसाब से मालूम करना है ना। तो हम यहाँ पर एक स्मॉल बॉक्स को 0.25 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक स्मॉल बॉक्स। ये छोटा स्मॉल बॉक्स है, ये आपके पास 0.25 हो गया। इसी तरह दोबारा 0.5 तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0.5। ये 0.75 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1। तो यानी कि 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के जो दूसरा होगा आपके पास 1 होगा। सही है। तो इस तरह 4 बॉक्सेस छोड़ते हुए जाएं, 1 2 3 4, ये आपके पास 2, 1 2 3 4, ये 3। तो इस तरह अब आते हैं कंसंट्रेशन के ऊपर। तो कंसंट्रेशन आपके पास कितने तक गई हुई है, 43 तक गई हुई है। सही है। 1.2 से लेकर 43। तो ये आपके पास एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल। सही, 3 साइकिल पे होता है ये आपके पास। तो अगर हम पहले साइकिल को देखें तो इसको हम पॉइंट में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास है इसको हम कर लेते हैं 1। क्या कर लेते हैं 1। अगर आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3, ये जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा भी कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको आप पॉइंट में ले लो, क्योंकि मेरे पास पॉइंट में ज़्यादा है ना, 1.2 भी है, 2.8 भी है, 6.5 भी है। तो इसलिए मैं इसको, ये 1 हो गया आपके पास। इसी तरह फिर आप इसको 2 ले लेना, तो इस 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया 2 आपके पास। फिर ये आपके पास 3, इसी तरह ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, यहाँ 9 और ये 10 हो गया। सही है। फिर इसके बाद आप डायरेक्ट ले लो 10 के बाद। अब आप यहाँ पर ये डायरेक्ट 20 ले लो, ये 30 ले लो, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। सही है। 100 तक आप ले लो। अब आपने ये ड्रॉ कर लिया। अब आपकी बारी आती है ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 0.25 आवर पे कितनी कंसंट्रेशन दी हुई है, 43।
तो हम 0.25 आवर को देखते हुए 43। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 0.25 हमारे पास ये पहले एक ही बॉक्स है, सही है, 0.25 के बराबर है। तो अब यहाँ पर आप आओ, ये 40 है आपके पास, इसके बीच में 10 आपके पास छोटे छोटे बॉक्सेज है, तो यहाँ पर आप 3 बॉक्सेज और गिन लो। तो ये 41, ये 42, ये 43, तो यहाँ पर आपके पास ये डॉट लग जाएगा, सही है। ये एक हो गया, आपने एक वैल्यू आपने यहाँ पर प्लॉट कर ली। इसी तरह आप दूसरी के ऊपर आ जाए, 0.5 पे कितना है 32। तो आपको पता है कि भाई 2 बॉक्सेस छोड़ने हैं, आपने कितने बॉक्सेस छोड़ने हैं 2। तो 0.5 पे 32, तो आप यहाँ पर आ जाए, ये 30 के बाद 10 बॉक्सेस बने हुए छोटे छोटे, तो हर बॉक्स 1 के बराबर है, तो मतलब आपने 2 बॉक्सेस छोड़ने हैं। तो ये 1, ये 2, ये आपके पास आ गया 32, सही है। उसके बाद 1 आवर पे कितना है 20। तो 1 आवर आपको पता है 4 बॉक्सेस है, कितने 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस पे 1 आवर आते हैं। 1 आवर पे कितना था 20। तो आप यहाँ पर आ जाए, आप ये आपके पास है 20, 1 2 3 4, ये आपके पास आ गया 1 आवर, सही है। 1 आवर पे 20, 3 हो गए। 1.5 पे 14, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 1.25, ये हो गया 1.5, सही है। तो 1.5 पे कितना है 14, तो ये रहा आपके पास 10 11 12 13 14, ये रहा, सही है। तो ये आपके पास हो गया 1.5 पे 14। अगर आप यहाँ से देखें तो ये 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस कितने के बराबर थे 1, और 1 2 हाफ ये हो गया, तो ये 1.5 पे हो गया 14। अब आगे 2 आवर पे कितना है 11, 2 आवर ये रहा, 1.5 के बाद 2 और जोड़ने, सही है। और आपके पास है 11, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, तो ये एक और जोड़ा, ये एक और जोड़ा, 2 जोड़ दिए, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2 आवर पे 11, सॉरी 11 12 नहीं 11, तो ये हो गया। अगर आप इस तरह गिने तो देखें 1 2 3 4, एक हो गया, 1 2 3 4, ये 2 हो गए, तो यहाँ पर आ जाएगा, सही है। तो 2 आवर पे 11 हो गया आपके पास। फिर आपके पास है 4 आवर पे 6.5, 4 आवर पे ये रहा 4 आवर, यहाँ से आप देख ले 6, ये रहा 6 और 7 के दरमियान है 5 बॉक्सेज है, कितने बॉक्सेज है 5, तो हर एक बॉक्स आपके पास बराबर है 2 पॉइंट, मतलब 6.2 6.4, तो 6.4 और 6.6 के दरमियान आएगा, सही है। तो 1 2 ये 2 छोड़ के यहाँ पर बीच में आएगा, सही है। तो ये बीच वाली लाइन को आप इस तरह लेके जाएं और यहाँ से आप 4 के लेकर आ जाएं, तो ये 4 रहा, ये रहा 4 और ये है 6, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6.5, ये 6 है, 6 के बाद 1 2 छोड़ के इसके बिल्कुल बीच में, तो ये 6.5 हो जाएगा आपके लिए। फिर 8 आवर में 2.8, तो ये रहा 8 आवर, 8 आवर में ये 1 है आपके पास, सही है। ये 2 रहा, ये 2 और 3 के दरमियान में 10 है, सही है। तो आपके पास हर एक के बराबर है, तो 2.8 मतलब आपने 8 छोड़ने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 2.8, सही है। फिर आपके पास है 12 आवर पे लास्ट 1.2, 12 आवर ये रहा और 1.2, तो ये रहा आपके पास 1, ये 1.1, ये 1.2, तो ये रहा 1.2। तो ये आपके पास ग्राफ की जो फर्स्ट वैल्यूज थी जो आपके पास गिवन थी, ये आपने प्लॉट कर ली। अब आप इसमें जितने मिल रहे हैं उनको मिला दें एक साथ, ये वाला मिल रहा है और ये, आप इन दोनों को कम से कम मिला दें, सही है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने एक काम ये करना है कि एक तो आपके पास बड़ा स्केल होना चाहिए, तो आप ये करेंगे कि जब आप इसको मिलाएंगे ये जो स्ट्रेट में, तो ये वाला और ये वाला आपस में मिल जाएंगे, और यहाँ से फिर आपने स्केल उठाना नहीं है, बल्कि आप स्केल आगे लेके जाएंगे लेकिन डॉटेड लाइन में, सही है। तो यहाँ से आप पूरा स्केल ये लेके लाइन खींचते हुए जाएंगे, यहाँ तक आप आ गए। अब यहाँ से आप डॉटेड लाइन में 1 2 3 4 इस तरह डॉटेड लाइन में बनाते बनाते यहाँ तक आ गए आपके पास। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसको भी आपने गिनना कि ये इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर आप देखें 10 11 12 13 14 15 16 17 17 पे कर रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 17। ये जो 17 आपके पास आया है ये आपके पास है कैपिटल बी। क्या है? कैपिटल बी। अब कैपिटल बी क्या है ये आपको बताता हूँ मैं। कैलकुलेशन में आपके पास कैपिटल बी काम आएगा, तो आप यहाँ पर जब इंटरसेक्ट करें तो आपके पास कैपिटल बी हो गया। और बाकियों को आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरह मैनुअली आप इसको आपस में मिला दो, ऊपर तक लेके चले जाओ, सही है। तो ये मैनुअली आप लोगों ने हाथ से मिला देना है। ये काम हो गया अभी आसान सा, ये सबसे आसान, अभी तक ये जो इतना भी स्टेप है ये सबसे आसान है। अब आपने एक बना लिया, अब आप क्या करेंगे, ये तो गिवन कंसंट्रेशन थी ना, अब आप एक कंसंट्रेशन आपने खुद से निकालनी है। अब आप सेकंड कंसंट्रेशन खुद से कैसे निकालेंगे, इसको हम C1 लिख देते हैं जो हम खुद से निकालेंगे, सही है। और एक और भी फिर हम करेंगे C2। तो C2 हमें चाहिए, C1 हमें नहीं चाहिए, लेकिन C2 निकालने के लिए हमें C1 की भी रिक्वायरमेंट है। तो C1 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये समझने की बात है। देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक, ये जहाँ से आपने डॉटेड लाइन्स आपने बनाए हैं, अगर आप गौर से देखें ऊपर तो यहाँ पर कितने वैल्यूज़ है, देखें 1 है 2 है 3 है 4 डॉट आपने बनाए हुए। 4 आपने क्या बनाए हुए,
यहाँ पर डॉट बनाए हुए, यानी कि 4 कंसंट्रेशन आप लोगों ने यहाँ पर प्लॉट किए हैं। 4 मतलब 0.25, 0.5, 1 और 1.5, ये जो 4 है आपके पास। अब इन चारों को देखते हुए आप इस लाइन के ऊपर देखेंगे कि ये 4 इस लाइन पे कहाँ कहाँ आ रहे हैं। जहाँ पर ये आ रहे होंगे उसको आपने उठाकर इसमें से माइनस कर देना है, इन 4 में से 1 2 3 4, इन 4 में से उसको माइनस कर देना है। जो आंसर आएगा आपने यहाँ पर लिख देना है। अभी देखिए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहला है 0.25, क्या है 0.25, वो इसी ग्राफ पे। अच्छा देखें ये जो डॉटेड लाइन है ना, सिर्फ आपने इसी को कंसिडर करना है, इसके पीछे आपने कंसिडर नहीं करना। तो सिर्फ यहाँ पर डॉटेड लाइन आपने अपने जहन में रखनी है, सही है। यहाँ पर तो ये 1 2 3 4, 4 ही वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगे। पहली वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ये रही पहली वैल्यू, सही है। ये कितनी आ रही है 17 था, तो ये 16 हो गया। तो 0.25 पे 16 आ रहा है, तो 0.25 पे कितना आ रहा है 16, तो 0.25 पे मैंने लिख दिया 16 1। इसी तरह दूसरे नंबर पर 0.5 पे कितना आ रहा है, तो ये यहाँ पर आ रहा है तकरीबन, ये 16 था, ये 15 हो गया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 15। फिर इसी तरह 1 पे कितने हैं, 1 पे ये आपके पास है ये 17 16 15 14 आ रहा है। कितना आ रहा है 14, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 14। अच्छा 1.5 पे कितना आ रहा है, ये 1.5 है, 1.5 पे यहाँ पर टोटल 10 11 12 पे आ रहा है, तो आप यहाँ लिख देंगे 12। तो अभी हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जो डॉटेड लाइंस है इसमें ये जो 4 वैल्यूज़ है ये कहाँ कहाँ पर आ रही हैं, तो हमने वो वैल्यूज़ उठाकर उस टाइम पीरियड के आगे लिख दिया C1 करके, सही है। अब क्या करोगे आप, इस 43 में से ये 16 माइनस करोगे, जो आंसर आएगा आप उसको यहाँ पर लिख दोगे। इस तरह आप इसको में से ये माइनस करोगे, ये इसमें से ये माइनस करोगे और इसमें से ये माइनस करोगे। तो आप 43 में से 16 माइनस करें आप यहाँ पर, तो अगर हम 43 में से 16 माइनस करें तो ये हो जाएगा आपके पास 7, और यहाँ 3 में से होंगे 2, 27 बचा, ये 1 हो गया। 32 में से 15 तो ये 17 बच जाएगा आपके पास। 20 में से 14 ये 6 बच जाएगा। 14 में से 2 12, ये आपके पास 2 बच जाएगा। अब ये जो टाइम पीरियड है इसको आपने दोबारा प्लॉट करना है, सही है। इसी टाइम हिसाब से इसी के टाइम को देखते हुए आपने ये दोबारा प्लॉट करने हैं, सही है। तो अभी हम दोबारा प्लॉट करेंगे। 0.25 के हिसाब से हम 27 पे प्लॉट करेंगे, 0.5 पे हम 17 पे प्लॉट करेंगे, 1 आवर पे हम 6 पे प्लॉट करेंगे और 1.5 आवर पे 2 पे प्लॉट करेंगे। तो दोबारा देखते हैं 0.25 पे 27, तो ये 0.25 हमें पता ही भाई ये पहली लाइन ही है, तो आप 27 पर आ जाओ। ये 20 ये 30 इसके दरमियान में 10 है, तो हम 7 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया, ये हो गई एक लाइन, सही है। ये 0.25 आवर पे कितना है 27। अब सेकंड क्या है आपके पास 17, 0.5 पे 17, तो अब आप यहाँ पर 0.5 हमें पता है दूसरी लाइन है, ये 17 है, ये 17 है, तो 0.5 पे ये 17 रहा, तो हम यहाँ पर बनाएंगे, ये सेकंड नंबर हो गया 17 का, सही है। ये 17 हो गया आपके पास। फिर 1 आवर पे कितना है 6, तो 1 आवर के ऊपर आ जाओ, ये रहा 1 आवर, ये रहा आपके पास 6, 1 आवर ये चौथी लाइन है, सही है। तो 0.25 0.5 0.75 ये 1 आवर और ये 6, तो ये रहा, यहाँ पर आप इसको बना लोगे, 3 लाइन हो गई। आखिरी एक रह गया 1.5 आवर पे 2, तो 1.5 आवर ये रहा ये वाला, और इस पर आपने बनाना है 2, तो आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये रहा 2, सही है। तो यहाँ पर आपकी लाइन आ जाएगी। तो ये आपने 1 2 3 4 अभी दोबारा बना ली। अब आप इसको दोबारा क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे। कोशिश करें कि पहला वाला और लास्ट वाला मिले, बीच में अगर मिले नहीं मिले कोई मसला नहीं है, बस पहला और लास्ट वाला मिलना ज़रूरी है। और यहाँ पर आप फिर छोड़ेंगे नहीं, इसको आगे लेके जाएंगे, सही है ना, जहाँ तक वो जा रहा था कि हम यहाँ पर भी क्या करेगा, वो कॉन्साइड करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो हमें एक और वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, सही है। जैसे हमें यहाँ पर मिली थी कैपिटल बी था, अब यहाँ पर जो मिलेगी हमें वो स्मॉल कैपिटल ए होगा। तो अभी हम देखते हैं क्या मिलती है हमें वैल्यू। तो ये 40 पर मैच कर रहा है, कहाँ पर, ये 40, तो ये 40 आपके पास क्या हो गया कैपिटल ए आपके पास 40 हो गया। ये 4 वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल गई। इसको आप चाहे तो थोड़ा सा नीचे बना ले, मसला नहीं है। स्केल उठा के दोबारा कभी नहीं बनाइएगा, ये मेरी गलती थी, तो आप स्केल उठा के दोबारा कभी भी नहीं बनाइएगा। अभी आपके पास 2 आपने ग्राफ बना लिए। ये आपके पास जो ये स्मॉल बी है, यानी कि स्मॉल बी अगर हम बात करें तो स्मॉल बी आपके पास क्या चीज़ थी, स्मॉल बी आपके पास यानी कि एलिमिनेशन फेज़ होगा, सही है। ये वाला एलिमिनेशन होगा, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये स्मॉल ए होगा। अब हम इसमें से 2 वैल्यूज़ अपने हिसाब से लेंगे और इसमें से भी 2 वैल्यूज़ अपने हिसाब से लेंगे। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से 2 वैल्यूज़ लेते हैं। तो हम यहाँ से लेते हैं कुछ 2 वैल्यूज़,
एक तो मैं लेता हूँ ये एक, ये 11 नहीं 11 पे भी सही से नहीं आ रहा, ये 9 पे आ रहा है, तो मैं 9 लेता हूँ एक ये 9 हो गई, सही है। और यहाँ से भी मिला देना कि कहाँ मिल रहा है वो। सही है, ये एक वैल्यू हो गई। इसी तरह आप दूसरी वैल्यू में मालूम करें इसी लाइन के ऊपर कहीं पर भी, सही है, जहाँ पर आपको सही लगे। तो मुझे ये जगह सही लग रही है, ये है। अच्छा, जो पहले से गिवन टाइम है इसके ऊपर नहीं बनाइएगा, इसके अलग बनाना है, यहाँ पर इसको नहीं छेड़ना। तो मैं ये 6 ले लेता हूँ। टेन ले लेते हैं, छोड़ दें, 10 ले लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा आपके पास 10, सही है। और यहाँ पर भी इसको आप मिला देना। अब इसमें से जो पहली वैल्यू आपके पास x1 है, x1 के लिए जो आपके पास ये वैल्यू है ये y1 है। ये दूसरी वैल्यू आपके पास x2 है, x2 जहाँ पर मैच कर रहा है ये y2 है, सही है। ये स्मॉल b के लिए, तो आप यहाँ पर लिख दें कि आप लोगों ने स्मॉल b के लिए दो वैल्यूज़ निकाली, 4 स्मॉल b। x1 कितना निकाला हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9। x2 कितना निकाला हमने 10। x1 के साथ y1 कितना निकाला, तो वो हमने निकाला है 2.123, 2.3, तो ये हमने निकाला है 2.3। और जो y2 है वो कितना है 1.8, y2 हमने निकाला है 1.8। तो ये आपके पास 4 वैल्यूज़ हो गई, सही है। ये 4 वैल्यूज़ आ गई। अब इसी तरह इस ग्राफ में भी आपने क्या करना है, स्मॉल a के लिए, ये तो स्मॉल b के लिए हो गया। अब आपने निकालना है फॉर स्मॉल a। स्मॉल a के लिए भी आपने यहाँ पर 2 वैल्यूज़ निकालनी है। टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह बनाते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ निकालते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, सही है। जो पहले से गिवन टाइम थे जैसे 0.25, 0.5, 1 और 1.5, उस पर आपने नहीं बनाना, उसके अलावा आपने बनाना है, उस पर आपने ड्रॉ नहीं करना उसके अलावा, क्योंकि ये 4 वैल्यूज़ पहले से आपके पास गिवन है, तो उसको छोड़कर आप बनाएंगे, सही है। तो ये पहली वैल्यू मेरे पास आ गई, इसको यहाँ से भी मैं मिला देता हूँ, ये एक आ गई। सेकंड देख लेते हैं अब हम 0.75, ठीक है। 2 वैल्यूज इसके लिए आ गई। इसमें जो पहला वाला है वो x1, जो दूसरा वाला है वो x2। पहले वाले की जो यहाँ पर y है ये y1, दूसरा वाला y2। अब आप यहाँ लिखें फॉर स्मॉल a के लिए आपने x1 कितना निकाला, तो स्मॉल a के लिए मेरे पास जो x1 है वो है 0.75, तो x1 है 0.75, x2 है मेरे पास 1.25, ठीक है। y1 जो मेरे पास है वो आप यहीं से मालूम कर सकते हैं, ये x1 जा रहा है, ये आ गया, ये है 9.2, और y2 कितना है आपके पास, ये यहाँ पर आ गया, तो ये है आपके पास 3.2, ये आपके पास है 3.2। तो ये हो गया आपके पास वैल्यूज़। आपको ये आपका ग्राफ हो गया जो आपने बनाया है। इसमें कैपिटल A भी आपको पता चल गया है, कैपिटल A जो आपके पास है वो है 40, ये रहा, और कैपिटल B जो आपके पास है वो है 17। बस इतनी चीज़ें आपने कर ली। अब बाकी सारी बातें कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन के लिए मैं आपको यहाँ फार्मूले लिख के देता हूँ, आपने ये सारा कैलकुलेट करना है, सही है। कैलकुलेशन के लिए आपने इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए आपने सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है, सही है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फॉर्मूला है वो है डोज आपको गिवन हो गया, चाहे 100 हो 500 हो जो भी हो। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उसको a प्लस बी के साथ, तो यहाँ पर वीडी आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आप निकालेंगे K21, क्या निकालेंगे K21 का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल A स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल a डिवाइडेड बाय a प्लस b। a पता है आपको, अच्छा आप यहाँ पर अभी b नहीं पता ना, स्मॉल b नहीं पता, कैपिटल स्मॉल a और स्मॉल b कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वो निकालें आप यहाँ पर। तो ये आपके पास स्लोप है ना K, तो जो स्लोप है माइनस K0, पहले हम निकालते हैं स्मॉल b के लिए, तो वो आपके पास बराबर है log y2 माइनस log y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय 2.3। इससे आप निकालेंगे स्मॉल b, यानी कि स्लोप निकालेंगे माइनस b का, सॉरी स्लोप निकालेंगे b का, सही है। इसी को फिर इस्तेमाल करते हुए आप इसका t हाफ निकालेंगे, यानी कि आप इसका हाफ लाइफ निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, आपके पास 0.693 कांस्टेंट है, इसको आप डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। y2 में आपने b के लिए करना है, तो आपकी b की y2 की वैल्यू पुट होगी, y1 में इसकी पुट होगी, x2 x1 ये रहा, सही है। आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2.3 के साथ, ये भी आ जाएगा, उस b को आप उठा के यहाँ पर लिख देंगे,
उस बी को आप यहाँ लिख देंगे तो आपके पास हाफ लाइफ आ जाएगा। सेम आप क्या करेंगे स्लोप ए के लिए भी करेंगे, यानी कि आप निकालेंगे स्लोप माइनस के नॉट स्मॉल ए के लिए, वही हो जाएगा log y2 log y1 x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई 2.3। इसमें जब आप ए के लिए पुट करेंगे आपके पास ये नीचे वाली वैल्यूज होगी, सही है। तो यहाँ पर आपके पास स्मॉल ए आ जाएगा, फिर इसका भी आप टी हाफ निकालेंगे तो 0.693 जो के है वो स्मॉल ए वाला है, सही है। यहाँ पर आपके पास स्मॉल बी आ गया, यहाँ पर आपके पास स्मॉल ए आ गया, हाफ लाइफ भी मालूम कर ली, तो ये रेट इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, इसकी हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ, वॉल्यूम भी मालूम कर लिया, सही है। अब ये K12 K21 के बाकी है। K21 मैंने बता दिया, यहाँ पर आप स्मॉल बी पुट करेंगे, यहाँ जो आएगा वो आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास K21 आ जाएगा, सही है। इसी K21 को यूज़ करते हुए आप निकालेंगे, इसे K21 को इस्तेमाल करते हुए आप निकालेंगे KEL, सही है। KEL, सही है। वो क्या होगा स्मॉल a मल्टीप्लाई बाई स्मॉल b डिवाइडेड बाई K21 की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देंगे, a और b आपके पास यहाँ पर आ चुका होगा तो आप ये पुट कर देंगे। फिर इसी को इस्तेमाल करते हुए आप निकालेंगे K12 का फॉर्मूला क्या है कि आप a प्लस बी स्मॉल a स्मॉल b फिर आप माइनस कर देंगे K21 और माइनस KEL। K21 यहाँ पर आ जाएगा, KEL आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास K12 ये रहा, K21 ये रहा, KEL यहाँ ये रहा, और ये सारे का सारा आपके पास कैलकुलेशन है, बाकी सारी के सारी कैलकुलेटर है तो आराम से आप कर सकते हैं। तो ये था सेकंड ऑर्डर का सेकंड कंपार्टमेंट का एक सवाल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।